हम इस वीडियो में काउपॉक्स के बारे में जनरली डिटेल से बात करेंगे। काउपॉक्स एक अनकॉमन जूनोटिक डिजीज़ है जो पर्टिकुलरली काउस और कैट्स के थ्रू फैलती है। काउपॉक्स वायरस रिलेटिवली क्लोज है विरियोला वायरस के, जो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, और इसके लिए हम टर्म वैक्सीनिया भी यूज़ करते हैं। टर्म वैक्सीनिया का मतलब है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ काउपॉक्स या फिर पॉजिटिव वायरस जो होता है डिसीज़ का, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर आर्टिफिशियली फॉर्म होती है काउपॉक्स की, जो कि रिजल्ट होती है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन प्रोसेस के। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, जो कि सिमिलर है दूसरे वायरसेस के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस में। इसका शेप जो है वो ओवल और ब्रिक शेप्ड होता है। साइज़ में ये 200 to 250 नैनोमीटर होता है। इसके पास कैप्सिड होता है जो कि कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेयर्ड होता है एज अ प्रोटीन शेल जेनेटिक मटेरियल के प्रोटेक्शन के लिए, और होस्ट सेल में एंट्री के लिए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। जेनेटिक मटेरियल में इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि पैक्ड होता है कैप्सिड में, और इन्वेलप जो है ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन जो है ड्राइव करता है। और इसके पास सरफेस प्रोटीन होती हैं जो कि वायरल ग्लाइकल प्रोटीन होती हैं। उसमें हेमाग्लूटिनिन और फ्यूजन प्रोटीन होती हैं जो कि होस्ट सेल में पेनिट्रेशन और फ्यूजन के लिए हेल्प करती हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें स्किन लीशंस, फीवर, स्वेलिंग, फटीग और लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लीशंस जो होते हैं ना वो ब्लिस्टर्स और स्कैब टाइप्स बन जाते हैं और वो बहुत पेनफुल होते हैं और रेड होते हैं। फीवर हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उन लीशंस में। कॉज या ट्रांसमिशन इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है विद इन्फेक्टेड एनिमल्स, पर्टिकुलरली काउज और कैट, या फिर वो कंटेमिनेटेड मटेरियल जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू कंटेमिनेट हुए हुए हों। और लीजन्स और सिक्रेशंस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन में डिजीज़ फैलती है और ह्यूमन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू दूसरे ह्यूमन में डिजीज़ चली जाती है। ट्रीटमेंट में हम लीजन्स पे ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, इब्रूप्रोफिन और एसिटामिनोफिन। एंटीवायरल मेडिसिन ले सकते हैं और ज़ख़म का ख्याल रख सकते हैं कि उस पर पानी ना पड़े, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किसी के साथ ना जाए ताकि मज़ीद डिजीज़ स्प्रेड ना हो। और हम लीजन्स को या जो भी हमारे सिम्टम्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। प्रिवेंशन के थ्रू जो है ना हम इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। वैक्सीन की बात करें तो काउपॉक्स के लिए जनरली कोई वैक्सीन है नहीं, ये सेल्फ लिमिटिंग है और माइल्ड होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में। हाउएवर वैक्सीना वायरस जो कि क्लोजली रिलेटेड है काउपॉक्स के, वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के लिए यूज़ किया गया था और वो स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स दोनों के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब हम ये वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं तो फिर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है स्मॉल पॉक्स के लिए और क्रॉस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है काउपॉक्स के लिए। वैक्सीन में लाइव और वीकेंड फॉर्म होती है वैक्सीनिया वायरस की, जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करे एंटीबॉडीज़ के थ्रू और एक्टिवेट करें इम्यून सेल्स को, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं और फाइट करते हैं इस वायरस के अगेंस्ट, और स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स के फ्यूचर इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमने पढ़ा था कि वैक्सीनिया वायरस जो था वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन में यूज़ होता है, तो वो काउपॉक्स की वैक्सीनेशन में क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि इन दोनों की सिमिलैरिटी इतनी है कि इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो वैक्सीनिया वायरस पे जब रिस्पॉन्स करता